हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेकटा फॉर सक्सेस। इस वीडियो में इसरो टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग एसडीएससी सार का जो पेपर हुआ था 2018 में, उसका डिटेल सोल्यूशन देखेंगे। ये पार्ट 1 वीडियो है। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 30 तक का सोल्यूशन होगा। देखिए, एग्ज़ाम 8 अप्रैल 2018 को हुआ था। इसमें 90 मिनट टाइम रहता है और 60 क्वेश्चन आता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पहले सॉल्व करवा चुका हूँ इसरो वीएसएससी के पेपर में, तो इसका आंसर आएगा 16 टाइम वी टी के पावर n इक्वल टू सी के फॉर्मूला पे होगा ये। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेसिंग ए डायमेंशन एज 18.3 का पावर प्लस 0.00 बाई माइनस 0.002, यह यूनिलेटरल टॉलरेंस होता है। और अगर यही दिया होता प्लस 0.2 माइनस 0.1, तो ये बायलेटरल टॉलरेंस होता। और देखिए, थर्ड इसका ऑप्शन लिमिटिंग डायमेंशन, तो लिमिटिंग डायमेंशन में फिक्स रहता है कि आपका डायमेंशन 18.5 से ज़्यादा नहीं होगा, या कोई भी डाटा दे देता है कि इतने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इतने से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, इन ए साइकोमेट्रिक चार्ट व्हाट डज वर्टिकल डाउनवर्ड लाइन रिप्रेजेंट। देखिए, साइकोमेट्रिक चार्ट में वर्टिकल डाउनवर्ड लाइन रिप्रेजेंट करता है डीह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। देखिए, साइकोमेट्रिक चार्ट का प्रोसेस है, इधर वर्टिकल डाउनवर्ड जाने पे ह्यूमिडिफिकेशन होगा और ऊपर जाने पे वर्टिकली ह्यूमिडिफिकेशन होगा। और राइट साइड में सेंसिबल हीटिंग, लेफ्ट साइड में सेंसिबल कूलिंग, और ऐसे ही इस साइड में जाने पे ह्यूमिडिफिकेशन एंड कूलिंग, इस साइड में जाने पे हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। देन ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ मोस्ट लिक्विड्स विथ राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो विस्कोसिटी डिक्रीज होता है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, घी वगैरह होता है, ठंडे के मौसम में टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो जम जाता है, मतलब विस्कोसिटी 0 हो जाता है घी का। ऐसे ही जमने वाला पदार्थ ठंड में जम जाता है, तो इससे कह सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो विस्कोसिटी डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द जूल केल्विन एक्सपेंशन थ्रॉटलिंग प्रोसेस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंथैल्पी कांस्टेंट होता है H1 इक्वल टू H2, मतलब एंथैल्पी इक्वल टू कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6, रैनकाइन साइकिल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस। रैनकाइन साइकिल में होता है 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस और 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। 2 आइसेंट्रोपिक 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है रैनकाइन साइकिल में। 2 आइसेंट्रोपिक एंड कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है ऑटो साइकिल में। और 2 आइसोथर्मल एंड 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है एरिक्सन साइकिल में। देन 2 आइसोथर्मल और 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता है स्टर्लिंग साइकिल में। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील
कंटेंट्स, तो इसमें 18% क्रोमियम होता है, 8% निकिल होता है। ये कई बार आ चुका है इसरो टेक्निकल असिस्टेंट के एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इन 2 स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर सक्शन प्रेशर P1 given a delivery pressure is 45 bar with a perfect intercooler. If both stages follow same polytropic process, the intermediate pressure will be equal to, तो इसमें ये P1 हो जाएगा, ये P3 हो जाएगा। तो इसमें इंटरकूलर प्रेशर P2 पूछा है, तो P2 इक्वल टू होगा अंडर रूट P1 इंटू P3, तो अंडर रूट P1 1.5, P2 454। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 9। इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10। कैलकुलेट द चेंज इन लेंथ ऑफ ए स्टील बार हुज टेम्परेचर इज राइज्ड बाई 125 डिग्री सेंटीग्रेड। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन गिवन है अल्फा, और इनिशियल लेंथ ऑफ बार एल गिवन है। तो इसका फॉर्मूला होता है, अगर थर्मल एक्सपेंशन वाला क्वेश्चन है तो डेल एल इक्वल टू एल अल्फा इंटू चेंज इन लेंथ डेल टी। तो यहाँ पे गिवन है एल 3 मीटर, तो इसको mm में चेंज कर लेंगे। देन अल्फा गिवन है 12 अपॉन, इसको 10⁻6 कर लेंगे क्योंकि -6 दे रखा है, इंटू डेल टी गिवन है 125। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.45 सेंटीमीटर। इसको लेंथ को mm में नहीं सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, तो इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। द हीट फ्लो फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी टू ए हॉट बॉडी विथ एड ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स। द स्टेटमेंट इज गिवन बाय, यह स्टेटमेंट क्लासियस का स्टेटमेंट है फॉर रेफ्रिजरेशन एंड हीट पंप के लिए। क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। नो थर्मोडायनेमिक साइकिल कैन हैव थर्मल इफिशिएंसी ऑफ 100%, ये सही है। कोई भी थर्मल साइकिल नहीं है जो 100% इफिशिएंसी दे। ऑल रिवर्सिबल साइकिल ऑपरेट बिटवीन द सेम थर्मल रिजर्वायर हैव सेम थर्मल इफिशिएंसी, ये भी सही है। थर्मल इफिशिएंसी ऑफ एन इरिवर्सिबल साइकिल इज मोर देन ए रिवर्सिबल साइकिल, ये गलत है, तो इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13। बर्नौली इक्वेशन इज डिलीवर्ड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन। तो देखते हैं इसमें कौन सा सही है। देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन ए लिक्विड फ्लो एंड फ्लो इज यूनिफॉर्म, ये सही है। द फ्लो इज रोटेशनल, ये गलत है। फ्लो बर्नौली इक्वेशन में इरोटेशनल होना चाहिए। एक्सपेक्ट ग्रेविटी एंड प्रेशर फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन लिक्विड, ये भी सही है। द फ्लो इज विस्कोस इनकम्प्रेसिबल फ्लो, ये गलत है क्योंकि इनविस्कोस होगा। इनकम्प्रेसिव तो होता ही है लेकिन इनविस्कोस होता है। इसका ऑप्शन 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। गैंट चार्ट
इज यूज्ड फॉर, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसरो टेक्निकल असिस्टेंट, अदर जेई के एग्ज़ाम में भी या ए के एग्ज़ाम में प्रोडक्शन शेड्यूल के लिए यूज करते हैं गैंट चार्ट को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 15, टू आइडेंटिकल सिंपली सपोर्टेड बीम इन विच ए कैरीज ए सेंटर लोड ऑफ डब्ल्यू, बी कैरी कर रहा है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड सच डेट डब्ल्यू एल इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू, वेयर स्मॉल डब्ल्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, एल स्पेन of the identical beams, then the ratio of maximum deflection between A and B। देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम, इस पे कैपिटल डब्ल्यू लोड लग रहा है, तो इसके लिए डिफ्लेक्शन डेल बी इक्वल टू होगा डब्ल्यू एल का पावर 3/48 ई आई। देन अगर यही दूसरा बीम ए है, इस पे स्मॉल डब्ल्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, तो इसके लिए डेल ए इक्वल टू 5 स्मॉल डब्ल्यू एल के पावर 4/384 ई आई होता है इसके लिए डिफ्लेक्शन। तो डेल बी अपन डेल ए निकालना है, तो इसको तो डेल बी अपॉन डेल ए इक्वल टू डब्ल्यू एल के पावर 3/48 ई आई अपॉन 5 डब्ल्यू एल के पावर स्मॉल डब्ल्यू एल के पावर 4 है, तो इसको चेंज करेंगे तो आ जाएगा डब्ल्यू एल के पावर 3 कैपिटल डब्ल्यू एल के पावर 3 अपॉन 3/8 तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5/8। इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। ये क्वेश्चन इसरो ने हटा दिया था क्योंकि गलत क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग। तो डक्टिलिटी होता है टेंसाइल टेस्ट, टफनेस होता है इम्पैक्ट टेस्ट से मेजर, एंड्योरेंस लिमिट फटीग टेस्ट से मेजर होता है, रेजिस्टेंस ऑफ पेंट्रेशन हार्डनेस टेस्ट से। तो इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18, हेमी स्फेरिकल एंड ऑफ प्रेशर वेसल इज फास्टेनेड टू cylindrical portion of pressure vessel with help of gasket bolts and lock nuts. The bolts are subjected to, इसमें बोल्ट टेंसाइल स्ट्रेस सब्जेक्ट करेगा, इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉडुलस ई एंड रिजिडिटी मॉडुलस जी एंड पॉइजन रेशियो म्यू। तो इसका फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू 2g ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू। तो इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। फिर एक फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू 3k1 - 2 म्यू। देन एक फॉर्मूला होता है ई इक्वल टू 9kg/3k + g।
ये तीनों रिलेशन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्रस्ट जनरेशन इन ए रॉकेट propulsion इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। इसको क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। इस पे रॉकेट प्रोपल्शन वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 21। ए ब्लॉक ऑफ मास 20 kg is placed on the horizontal surface. Coefficient of static friction and coefficient of kinematic friction between the block and surface are given respectively. That is the minimum force required to applied on the block in horizontal direction so that the block just start to move. Consider G equal to given है। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ब्लॉक है, उस पे फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स F इक्वल टू म्यू एन। तो मास गिवन है 20 kg। इस तो वेट हो जाएगा एम जी इक्वल टू एम 20 kg और जी गिवन है 10, तो 200 न्यूटन। तो इसमें पूछ रखा है जस्ट स्टार्ट, जब ब्लॉक मूव करना स्टार्ट करेगा तो उस समय फोर्स कितना होगा। तो उसके लिए हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट को लेंगे क्योंकि जस्ट स्टार्ट होने वाला है। तो F इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू एन। तो म्यू इक्वल टू 0.5 और एन गिवन है, हम लोग निकालें एम एन इक्वल टू डब्लू हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 100 न्यूटन। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। देखिए ये फोर्स है, तो इस पर जब डब्लू वेट लग रहा है तो इस पर प्रतिक्रिया एन होगा, तो एन इक्वल टू डब्लू हो जाएगा ना। डब्लू हम लोग निकाल रहे हैं 200। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इम्पल्स रिएक्शन टर्बाइन द एंथैल्पी ड्रॉप इन फिक्स्ड एंड मूविंग ब्लेड आर रिस्पेक्टिवली देन द डिग्री ऑफ रिएक्शन ऑफ स्टेज इज। तो डिग्री ऑफ रिएक्शन होता है डिग्री ऑफ रिएक्शन इक्वल टू एंथैल्पी ड्रॉप इन रोटर अपॉन एंथैल्पी ड्रॉप इन स्टेज। तो एंथैल्पी ड्रॉप इन रोटर गिवन है 40 और स्टेज मतलब टोटल एंथैल्पी हो जाएगा 20 प्लस 40, तो ये आ जाएगा 0.66। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में परसेंटेज होता है 2% टू 4.3%। इसका ऑप्शन डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच द फॉलोइंग। तो यंग मॉडुलस होता है नॉर्मल स्ट्रेस से रिलेटेड, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है शियर स्ट्रेन, बल्क मॉडुलस होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन से रिलेटेड, और पॉइजन रेशियो ट्रांसवर्स स्ट्रेन से। तो इसका आंसर होगा, इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट लेटरल स्ट्रेन व्हेन देयर इज ए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बिकॉज ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स। तो रबर का होगा क्योंकि रबर का पॉइजन रेशियो मैक्सिमम होता है 0.5, इसकी वजह से
नेक्स्ट क्वेश्चन 26. Two shafts of same material, one hollow and other solid cross section, have equal outer diameter. The inner diameter of hollow shaft is half of the outer diameter. Then the ratio of hollow to solid of torque that can be transmitted by those two shaft. देखिए ये होलो शाफ्ट है, इसका आउटर डायमीटर d0, इनर डायमीटर di, तो गिवन है d0 di इक्वल टू d0/2. ये सॉलिड शाफ्ट है, इसका आउटर इसका डायमीटर d0 है. देन देखते हैं इसका सॉल्यूशन. देखिए टॉर्सन फार्मूला होता है TJ इक्वल टू g(θ/L) इक्वल टू τ/r. तो यहाँ से T इक्वल टू τ/r इंटू J, तो T प्रोपोर्शनल टू τ हो जाएगा. तो T मतलब टॉर्क हॉलो अपन टॉर्क सॉलिड इक्वल टू J पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है J हॉलो अपन J शाफ्ट. तो ये इसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो शाफ्ट का, ये सॉलिड शाफ्ट का. फिर देन ये आ जाएगा, उसके बाद ये देन di के जगह पर रखेंगे d0/2. तो ये आ जाएगा 1 - 1/16. देन सॉल्व करने के बाद 15/16 आ जाएगा आंसर. इसका आंसर ए सही होगा 15/16. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27. इसमें मैच करवाना है. मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी होता है रैनकाइन थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी होता है गेस्ट एंड ट्रेस्का थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी होता है हैग थ्योरी, और मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी होता है वॉन माइज थ्योरी. तो इसका ऑप्शन 1 आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ द रेडियस इज डबल, द एंगुलर स्पीड इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिलेटिव टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू. तो इसमें गिवन है R1 इक्वल टू R, ω1 इक्वल टू ओमेगा, R2 इक्वल टू 2R, ω2 इक्वल टू ω/2. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू होता है m ω² R. तो F2/F1 इक्वल टू हो जाएगा ω2² R2, क्योंकि m सेम होगा ω1² इंटू R1. तो ओमेगा हाफ हो रहा है, तो ω²/4 हो जाएगा. ω2 के जगह ω/2 रखने पे इंटू R2 के जगह पे 2R रखने पे ये सेम रहेगा ω² इंटू R. तो ω² R से R कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2. तो इसका ऑप्शन B 0.5 टाइम्स होगा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29. गन मेटल विच इज यूज टू जनरल बियरिंग कंटेंट्स, गन मेटल में होता है 88% कॉपर, 10% लीड और 2% जिंक. इसका ऑप्शन ए आंसर होगा.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस। तो इसमें फ्रिक्शन वेल्डिंग, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग होता है, इसका ऑप्शन सी एक होता है, होगा आंसर। देखिए फ्रिक्शन वेल्डिंग में क्या होता है कि अगर दो जोड़ने वाला मेटल होता है, या मान लीजिए शाफ्ट ही है दो जोड़ने के लिए, फ्रिक्शन वेल्डिंग से अगर जोड़ रहे हैं तो एक को फिक्स कर लेंगे और दूसरे को, ये दूसरा शाफ्ट है तो इसको यहाँ पे सटा के रोटेट करेंगे, तो ये पार्ट जब गर्म हो जाएगा दोनों का बीच का पार्ट, और फिर प्रेशर देके जोड़ देंगे, यही फ्रिक्शन वेल्डिंग होता है। इसमें फ्रिक्शन से हीट जनरेट होता है और मेटल को जोड़ते हैं, इसी की वजह से इसे फ्रिक्शन वेल्डिंग कहते हैं। थैंक्स फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।